आरती की। बोले माँ ये सब बाद में, पहले ये बताओ हुआ क्या है, ऐसा क्यों सबका परिवेश ऐसा क्यों और सबका व्यवहार ऐसा क्यों लग रहा है। अच्छा कैकेयी ने देखो बात, हम लोग भी ऐसे ही बात सवालते हैं। तात बात में सकल संभारी भई मंत्रा सहाय बेचारी। मैंने सारी बात संवार दी थी, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़ा। कुछ काम विधाता ने बिगाड़ दिया। अच्छा हो जाता है तो हमने किया और बिगड़ गया तो विधाता ने किया। कैकेयी की देखो आप बात, सारा काम मैंने सब ठीक कर दिया था मगर थोड़ा सा विधाता ने बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ दिया? नृपति सुरपुर पगुधारा। और जैसे ये बात सुनी तो भरत जी तो बिलख पड़े, भूमि पर गिर पड़े। तात तात हा तात पुकारी परे भूमि तुल व्याकुल भारी। व्याकुल होकर के हा तात हा पिताजी, हा पिताजी कहां चले गए, ये क्या हो गया, और मेरे भैया राम कहां हैं। और फिर राम वनवास की बात कही, वरदान की बात कही, और वनवास की बात सुनकर तो पिता के मरण का दुख भरत जी भूल गए और राम विरह में व्याकुल हो गए कि आपुन दारुण दीनता सवई कहो सिर नाई। देखे बिन रघुनाथ के जिए की जरानी न जाए। और भरत जी ने कहा हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई। और जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई। धन्य है कि मुझे दशरथ जैसे पिता मिले। सूर्यवंश की निर्मल परंपरा में मेरा जन्म हुआ, दशरथ पिता हुए, राम लक्ष्मण से भाई मिले। लेकिन जननी तू जननी भई, तेरे जैसी मां मिली जिसने मेरे प्राण प्यारे राम को मुझसे अलग कर दिया। और जननी तू जननी भई, श्रीवास्तव जी इसका एक अर्थ और आचार्य लोग करते हैं कि जननी तू जननी माने तू भी अपने मां जैसी हो गई। इनकी मां ने क्या किया था, इनके पिताजी के पास किसी महात्मा का दिया एक वरदान था कि तुम किसी भी पशु पक्षी की भाषा को समझ सकोगे, कोई भी आपस में बात करे उसको समझ सकोगे। तो महात्मा का वरदान तो मिल गया, पर महात्मा जी ने कहा था ये बात तुम किसी को बताना मत, क्योंकि जिस दिन तुम बताओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। किसी को बतलाते नहीं थे। एक दिन भोजन कर रहे थे, एक चींटा एक चींटी आपस में कुछ बात कर रहे थे। उनको बात करते देख करके वो राजा ने सुन ली, और सुनी तो हंसी आ गई उनकी बात सुन करके। तो आपस में उनकी बात हुई तो राजा को सुनकर हंसी आ गई। हंसी आई तो अचानक राजा भोजन करते करते हंस पड़े। कोई पास में नहीं, कोई बात नहीं, क्या बात हुई। रानी ने हट किया, बताओ क्यों हंसे। बोले कोई बात नहीं। बोले बताना पड़ेगा। राजा ने बहुत मना किया कि मत पूछो, और ये भी कहा कि तुम ये बात पूछोगी तो मेरे प्राण चले जाएंगे। बोले अब चाहे जो हो पर मुझे पता करना है, आप हंसे क्यों। हट पड़ गई। आखिर राजा ने बतला दिया कि ये दोनों ये बात कर रहे थे, मैंने सुन ली और इसलिए मैं इनकी बात समझ सकता हूं, क्योंकि मुझे एक महात्मा का वरदान है। पर बताने के लिए मना किया था, तूने पूछ के अच्छा नहीं किया। उसी दिन राजा की मृत्यु हो गई। तो मानो भरत जी वो संकेत कर रहे हैं जननी तू जननी भई, जैसे तेरी माँ ने अपने पति के प्राण ले लिए थे, आज तूने अपने पति के प्राण ले लिए। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई। और उसके बाद भरत जी का बहुत रोना वियोग। उसके बाद भरत जी ने सरयू के तट पर बहुत सुंदर अपने पूज्य पिता की उत्तर क्रिया की है, संस्कार किया है। और पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। लाखों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता भरत जी ने जिस प्रकार शास्त्र विधि से पूरा कृत्य संपन्न किया। और उसके बाद अगले दिन सभा लगी है।